नियम है आपके, जैसे आपको कैमरे के सामने ही आपको देखना है और इधर उधर नहीं देखना है, देख के नहीं बोलना है। और जैसे आपसे पूछा जाए, मैं पहले हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा इसके बारे में पता चल जाए। जैसे कि आपसे पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, जैसे अपना नाम है, आप कहाँ से हैं, कुतः अस्ति तर्हि जयपुरतः इत्यादि। किस विद्यालय में पढ़ते हैं तो विद्यालय का नाम भी आप बता सकते हैं, कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो एतत् सर्वं संस्कृते एव वदनीयम् अस्तु। एकं पद्यं श्रावयतु तर्हि, जो आपको याद है वो ही आपको सुनाना है, ठीक है। आं भारती महोदया भवती उद्घाटयतु, कैमरा ऑन करोतु। ददातु। आं महोदय। प्रारंभ करोमि। आम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वप्रथमं वयं प्रार्थनां कुर्मः, अनन्तरं प्रारम्भं कुर्मः। ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय निजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। शुभ संध्या सर्वेभ्यः। नमो नमः। अद्य या मौखिकपरीक्षा आयोजिता अस्ति तत्र भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं मध्ये समागतः आए हुए हैं ऋतिक महोदयः, अध्यापकरूपेण अत्र केचन प्रश्नान् प्रक्ष्यति। कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। तानि उत्तराणि भवन्तः ददतु। अस्तु सर। हाँ पूछिए। सर आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। धीरे आ रही है आवाज़? अब? सर थोड़ी लो है। एक मिनट रुकिए। अधुना आगच्छति? आं महोदय। अधुना सम्यक् आगच्छति? सर धीरे आ रही थी। अब सही आ रही है? हाँ थोड़ी सही आ रही। ठीक। अस्तु तर्हि प्रारम्भ कुर्मः। प्रप्रथमं भारतीतः एव वा इतः? अस्तु। ततः पूर्वम् एकं लघुगीतं कारयामि वा? छोटा गीत मैं करवा दूं, जिससे देखो संस्कृत में गीत भी होते हैं, तो आपको ये नहीं रखना है कि शब्द रूप ही केवल हमें याद करने होते हैं। गीतानि अपि भवन्ति, गीत भी होते हैं। तो मैं गीत जैसे आपके पास पत्र है, फोन में है, तो आप एक बार, आज अंतिम दिवस है तो
कुछ आनंद के साथ ही हम इसको कक्षा का अंतिम दिवस नहीं है, लेकिन हमारा जो सत्र था उसका अंतिम दिवस है, तो मूल्यांकन आपका आज हो जाएगा। उससे पहले एक लघु गीत आपको मैं सुनाता हूँ, आप देखिए और उसका अपने अपने स्थान पर अनुवाचन भी आप करें, ठीक है। जैसे मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं। आप भी बोल सकते हैं सर। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयम्। ऊंची आवाज से बोल सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् न भोग भवने रमणीयम् न भोग भवने रमणीयम् न च सुख शयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयम् अहर्निशं जागरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं वदनीयम, मन से हमेशा सततम स्मरणीयम, हमेशा चिंतन करना है हमें। वचसा सततम वदनीयम, वाणी से हमें बोलते रहना है। किसके बारे में? लोकहितम मम करणीयम, ये जो लोक है इस समाज के हित के बारे में मुझे लोकहितम मम करणीयम, लोकस्य हितम, लोक का हित मुझे करना है, ठीक है। न भोग भवने रमणीयम, न भोग, भोग जो सुख सुविधाएं हैं उनमें मुझे रमना नहीं है। न च सुख शयने शयनीयम, और मुझे सुख में सोना नहीं है। क्या करना है? अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात मुझे जागते रहना है। और मुझे क्या करते रहना है? लोकहितम मम करणीयम। अस्तु, प्रारंभ वयं कुर्मः। लोकहितं मम करणीयम्। अधुना प्रथमा अस्ति भारती महोदया, उद्घाटयतु, कैमरा ऑन करोतु। भारती, आम्, ऋतिक महोदयः। आम्। प्रथमं प्रश्नः अस्ति, भारती महोदय भवती स्वपरिचयं वदतु। मम नाम भारती, अहं छात्रा अस्ति। अहं सिकरः नगरं
सर रहती है को क्या बोलेंगे? सीकरतः अस्मि या सीकर नगरे वसामि, कुछ भी। अहम सिक्कर नगरे वसामि। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कस्याम कक्षायाम पठति? अहम 12वीं कक्षायां पठति। पठामि। अहम यदा आगच्छति पठामि। पठामि। आम्, आम्। उत्तमं। विद्यालयस्य नाम किम्? मम विद्यालयस्य नाम विद्याश्रम अस्ति। विद्याक्षरम्। अस्तु। भवत्याः भ्रातुः नाम किम्? मम मम भ्रातः नाम कपिलः अस्ति। कपिलः अस्ति। पितुः नाम किम्? मम मम पिताः नाम गोपालः अस्ति। पितुः, पिताः न पितुः। मम पितुः नाम गोपालः अस्ति। गोपालः। मातुः नाम किम्? मम मातुः नाम सुशीला अस्ति। सुशीला अस्ति। अस्तु, उत्तमम्। आं महोदय। ऋतिक महोदय। अस्तु। आम्, प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न आपको पूछना है, पूछिए आप। एकं पद्यं श्रावयतु। एकं पद्यं श्रावयतु। एक श्लोक सुनाइए या पद्य सुनाइए, जो भी आपको कक्षा में सिखाया गया है, या कोई और भी याद हो आपको तो आप सुना सकते। संस्कृत में। हाँ। संस्कृत। आं महोदय। करागे करागे वस्तु सर लक्ष्मी। सर इस वापस से बोलना है। कराग्रे वस्तु लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। उत्तमम। छात्र। ओके, आपको इसका अर्थ पता है? आं महोदय। हम वदतु। श्रावयतु। सर हाँ सर सुबह उठ के, सर क्लियर नहीं पता लेकिन ऐसे। हाँ, भाव जो पता है आप वदतु भावम। सर सर सुबह उठ के हाथ को देखना चाहिए, क्योंकि हाथ के ऊपर हमें लक्ष्मी का दर्शन होते हैं, और हाथ के बीच में सरस्वती के, और हाथ के नीचे कृष्णा के दर्शन होते हैं। साधु। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम् इति पद्यमासीत्। साधु। भावमपि भवती जानाति। उत्तमम्। आम्, तृतीयः प्रश्नः अस्ति। अहम् इतः क्रियापदं वदामि वा? ऋतिक महोदय, भवान् पञ्चक्रियापदान् वदिष्यति। भारती महोदय अस्ति, सा बहुवचनरूपं वदिष्यति। भारती महोदय अस्तु। बहुवचनं रूप वदिष्यति। अस्तु। आं महोदय। ऋतिक महोदय, आपको यहाँ से पांच पद यहाँ से बोलेंगे। उन 5 शब्दों में से उन 5 शब्दों को आज 5 शब्दों को आपको बहुवचन में बनाना है, ठीक है? आं महोदय। पहला शब्द है पठति। पठति। पठन्ति। साधु। अस्तु। पठति शब्द का अर्थ क्या है? सॉरी सर। पठति जो है, पठति पठतः पठन्ति, जैसा कि आपने अभी बताया। तो ये पठन्ति क्या है? ये क्या है? पठति पठतः पठन्ति। सर पढ़ना। पठति एक वचन, पठतः द्विवचन, और पठन्ति बहुवचन। और सर ये प्रथमा है, जो राम सीता इनके लिए हम यूज करते हैं। साधु। प्रथमपुरुषस्य कृते उपयोगः भवति। प्रथमपुरुषे अस्ति। मिलति। मिलति। सॉरी सर। अस्ति मिलति। मिलति। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मिलति।
सर मिलती आगच्छति वा? मिलन्ति मिलति। अस्तु अस्तु, अर्थ क्या हुआ? अर्थं वदतु। सॉरी सर, मुझे इसका अर्थ पता नहीं है। अस्तु, अग्रे अग्रे चलामः वयम्। आम्। इदानीं भवान् भवान् आप अस्य बहुवचनं वदतु। भवान् बहुवचनं वदतु। इत्यस्य भवान् भवान्तः भवन्तः। साधु भवन्तः। साधु। अस्तु, अग्रे सः सा सः शब्दस्य बहुवचनं। ते सर, सॉरी ते। ते। ओके, अस्तु, तत् सॉरी सर, तत् तत् तानी। तानि। तत् शब्द किस लिए प्रयोग में आता है आप सर जानते हैं? यस सर, सर नपुंसकलिंग के लिए वह। वेरी साधु। अस्तु, चतुर्थः प्रश्नः अस्ति, माहेश्वरसूत्राणि कति भवन्ति? माहेश्वरी सूत्र कितने? सर 17। 17। पुनः विचारयित्वा वदतु। माहेश्वरसूत्राणि। सॉरी सर, इसका नहीं पता। प्रथमकक्षा भवती स्वीकृतवती? यस सर। हाँ, तत्र अहम् उक्तवान् ऐ उण रि लि। हाँ, 6। अस्तु, तर्हि आम्, अस्य कक्षायाः विषये भवती किम् अस्ति, विचारः अस्ति वा? कथं भवती संस्कृतं पूर्वं कथं चिन्तयति? संस्कृतं कथं वक्तुं मैं बोल सकती हूँ, या संस्कृत को ऐसे संभाषण माध्यम से भी पढ़ाया जाता है, ऐसा पहले विचार था आपका भवत्या, वा केवल विषय के रूप में आप उसको सोचते थे? सर संस्कृत में। संस्कृत जो विषय है उसको केवल विषय के रूप में सोचते थे या भाषा के रूप में आप सोचते थे? सर विषय के रूप में। अस्तु, अधुना भवती संस्कृते वक्तुं शक्नोति? सर अहं शिक्षणं संस्कृत विषयति बहु आनन्दं प्राप्तवती। उत्तमं, साधु, उत्तमं, धन्यवादः। इतोपि अग्रे संस्कृते बहवः गीतानि भवन्ति। अग्रे वयम् अस्य मौखिकपरीक्षा अनन्तरम् एव वार्तां कुर्मः। अस्तु। आं महोदय। आम्, द्वितीया प्रतिभागी अस्ति आर्या, आगच्छतु। मैक् नमो नमः। ध्वनिः आगच्छति? ध्वनिः आगच्छति। महोदय? आम्, अस्तु, अहं ध्वनिः आगच्छति? इतः क्रियापदानि यानि सन्ति तान् प्रवर्तयित्वा एव वदतु भवान्, तदनन्तरम् अहं पृच्छामि। मम नाम स्वकीयं परिचयं ददातु सर्वप्रथमं। मम नाम आर्या। मम नाम आर्या, अहं छात्रा। मम नाम आर्या, अहं छात्रा। अहं अष्टकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जयपुर विद्यालय।
पितुः नाम किम? सॉरी सर, मम मम पितुः नाम देवकरण सैनी। अस्तु। सः किं करोति? अहं पठति। भवान् अस्तु। अहं पठामि। पितुः किं करोति? पितुः मम पितुः अध्यापकः। अध्यापकः। अस्तु। भवत्याः भात्री नाम किं? भात्री ब्रूडर। मम भ्रातुः नाम भव्य। अस्तु। आर्या भवती अत्र संस्कृतभाषायां सम्यक् रूपेण पठति। भवत्याः अनुभवः किम्? केन प्रकारेण भवत्याः अनुभवति अत्र? मम अनुभवः सुन्दरम् अस्ति। मम अनुभवः सुन्दरम् अस्ति। अहं बहुतानि वस्तूनि ज्ञातवान्। अध्यापकः अतीव धैर्यपूर्वक पाठयति। कस्मिन् नगरे भवती कस्मात् नगरात् भवती आगच्छति? मम गच्छामि जयपुर नगरी। अहं गच्छामि जयपुर नगरी। अहं जयपुर नगरात् आगच्छामि। द्वितीयं पृच्छतु महोदय। द्वितीयं प्रश्नं पृच्छतु। द्वितीय प्रश्न। ओके, आपका दूसरा प्रश्न है, एकं पद्यं वदतु। श्लोकं पद्यं वा? आम्। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः न भेदो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः न भेदोऽपिकाकयो वसन्तकाले सम्प्राप्ते। काकः काकः पिकः पिकः। तृतीयं प्रश्नं पृच्छतु महोदय। तृतीय प्रश्नं इत्थम् अस्ति यत् बहुवचनं रूपं वदतु। अस्तु, आपको बहुवचन रूप बनाना है। आम्। गच्छति, गच्छन्ति, वदति, वदन्ति, का, के, किम, कानि, भवति, भवत्याः, पठति, पठन्ति, सः, 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 ते, तौ, ते। आम्। अस्तु। साधु। माहेश्वरी सूत्राणि जानाति? आम्। हाँ, उच्चारय क्रमेण। सारे बोलने? हाँ, पूरे याद है? उच्चारय।
ऐ उण रील रिक ऐ ओ ऐ ओण ह य व र ट लण न म ञ म न ण न म ध द ध श जब गड़ दश ख ख थ ख फ थ च ठ त ठ व कपय श श स र और हल। जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, ऐ उण री लिरिक ए ओम ऐ औच। ओके, तो ये जो वर्ड है, जैसे आपने बोला खप चटत चट तब कपे सत्सर हल, एक आया था यम गण नम, तो ये जो है ये एक साथ बोले जाते हैं ये वर्ड्स, यम गण नम खप चटत चट तब कपे सत्सर हल। अस्तु आम। साधु, धन्यवादः। अस्य आर्या और भारती भवती उक्तवती एव। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो देवकरण सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने संस्कृत प्रेमी होने के नाते और काफ़ी दिनों से सर चाहते थे कि एक संस्कृत का हम लोग कैंप लगाएं, आइए सर, आप भी आइए। ऐसा कुछ पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, लेकिन जब आर्या को पढ़ना था तो सर ने कहा कि नहीं, संस्कृत को हम लोग इस बार कुछ अच्छे तरीके से, और भी लोग आएंगे तो सीखेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ। तो पहले तो एक्चुअली मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं एक्चुअली सर को बोलूं कैसे कि सर मैं आपको इतना टाइम दे दूंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा रूटीन व्यस्त था। लेकिन फिर ऐसी अनुकूलता मिली, और जब हमारे जो तुषार भैया हैं और उन सबसे जब बातचीत हुई तो सविन जी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है यहाँ पे। और जर्मन में एक कहावत है कि रोम वोडे निस्ट इन einem Tag gebaut, कि जो इटली की राजधानी जो रोम है, सबसे सुंदर शहर, वो एक दिन में नहीं बना। वैसे ही कोई भी भाषा जो है वो सनई सनई आगच्छति, धीरे 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 आती है, लांग जाम। तो उसी प्रकार से आपने जो संस्कृत भाषा सीखी यहाँ पर, उससे एक बात आप लोगों को सुनने के बाद जो समझ में आई वो ये कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है और सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अब इसके बाद सुंदरम, बिल्कुल, अब इसके बाद आप स्कूल में जाएंगे और आप स्कूल में पढ़ेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ों के इर्द गिर्द सारे 6 से लेकर 10 तक के सारे कोर्स होते हैं। तो आपको एक बेनिफिट तो ये मिलेगा। दूसरी बात, अभी तक जो आपने सीखा था वो विषय था, जैसा कि महोदय ने भी बताया था, वो विषय था, और यहाँ पर जो आपने सीखी वो भाषा है। तो भाषा जब आती है तो विषय अपने आप आता है। तो उसी प्रकार से जैसे जर्मन के लोगों को जर्मनी के लोगों को जर्मन सीखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो भाषा ही उनका सब कुछ है। तो विषय, और हम लोग जो पढ़ते हैं वो विषय है, हमारे लिए बहुत मेहनत करनी होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर अभी आपने जो भाषा का एक स्तर शुरू किया, तो अब आप संस्कृत को छोड़ना नहीं, पढ़िए, जहाँ पर भी आपको श्लोक मिले उनको पढ़िए, आपका उच्चारण भी धीरे धीरे सुधरेगा, अर्थ भी समझ में आएंगे। और हमारी संस्कृति, हमारी मूल संस्कृति क्या है, वो संस्कृत है। कि जो देश है ये और संतों का होने के नाते और संस्कृत, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जो सर ने यहाँ पर जो 1 महीने की आपको 20 दिन की जो यहाँ पे क्लास मिली है, ये वास्तव में बहुत ही सुंदर अनुभव है। और मैं सविन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं और इनका भी बहुत व्यस्त रूटीन रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी
इन्होंने अपना बहुत अमूल्य समय दिया, इसलिए ऐसे विद्वान के लिए हम लोग बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, और इन्होंने जो अपना समय निकाला उसके लिए हम सभी लोग आपके आभारी हैं। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल यहाँ पर भी और भी जगह हमारे लिए अपना सहयोग देते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आलस टूटे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक जी, सविनय जी, सविन जी। 20 दिन में आपने जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया है, मैं तो बहुत गदगद फील करता हूँ कि 20 दिन में बच्चे, जैसे अभी दोनों बच्चे बोल रहे थे चीज़ें एज मतलब भाषा के रूप में उसको एक सोचना, उस पर बोलना, कुछ चीज़ें याद हो जाना, वो तभी होता है जब दिल से। तो मुझे भी लगता रहा है लगातार, कई बार हमारी सर से बात हुई है कि संस्कृत के प्रति जो प्रेम है मन में, लेकिन कोई प्रॉपर अगर गाइड करने वाला मिले तो बोलने लगेंगे हम लोग। और हम डे टू डे लाइफ में बोलते भी हैं, लेकिन वो तरीके से अच्छे से नहीं आती, इसलिए उसको एंजॉय नहीं करते हम लोग। तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम लोग आगे भी इस तरह से करेंगे। और जो मित्र ऑनलाइन भी सीखना चाहते हैं वो हमसे मतलब कुछ वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी जर्मन ई लैंग्वेज स्टूडियो पे डाले हैं, मैंने वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर लगातार एक के बाद एक संस्कृत सीखना चाहते हैं तो पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे आसपास में विद्वान बहुत हैं, और लगातार हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके आगे भी इस तरह के कक्षाएं लगाएं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। नमस्कार। देव सर का तो मैं हमेशा से ही धन्यवाद देता हूँ, और ये तो हमारे गुरुजी हैं, और सर के कारण ही मैंने जर्मन सीख पाई है। और सर को तो सर को देख करके खुशी होती है मुझे तो। सर आपके लिए तो बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। अस्तु। सविन जी, आप इनका कंटिन्यू कीजिए पेपर। हाँ। धन्यवाद भारती और आर्य आपका भी, कि आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से मन लगा करके इतने दिन पढ़ा, और भाषा के प्रति अपना रुचि, अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास किया। बहु बहु धन्यवाद। किंचित अनुभव ममापि शृण्वन्तु। सर्वप्रथम तो एकं पद्यं यदा अहं वदामि कि समाजे 3 प्रकार के लोग होते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्य, प्रारभ्य विघ्न विहि पुनः विघ्न विहि पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। कि 3 प्रकार के लोग होते हैं जो कुछ तो भय के कारण जो है वो प्रारंभ ही नहीं कर पाते। तो कुछ लोगों के केचन जना चिंतयन्ति संस्कृतम कठिनम अस्ति, अतः बोलते ही नहीं हैं। कुछ जो है वो बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे देव सर हैं, आर्या है, भारती है, नितेश, ऋतिक जी हैं, ऐसे जो बार बार विघ्न आने पर भी वयम न त्यजामा, नहीं छोड़ेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं देव सर का और ऋतिक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस आधार दिया है यहाँ पर आके पढ़ाने का। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था तो मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था। तो आपका बहुत बहुत आभार कि मुझे एक भाषा के साथ में एक नए अनुभव के साथ आपने जोड़ा कि ऑनलाइन माध्यम से भी हम संस्कृत को पढ़ा सकते हैं। तो और यहाँ पर आके मैंने जब देखा तो आर्या, भारती और भी वो 2-4 जो विद्यार्थी थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इसका अर्थ क्या होता है सर, नहीं आता, उसका प्रयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक भाषा अध्यापक होने के नाते कुछ मैं हिंदी में आपको, इसलिए प्रारंभिक स्तर जो होता है कुछ हिंदी का कुछ संस्कृत का होता है। तो जो भाषा आपने सीखी है वो आप प्रयोग में लीजिए, जहाँ नहीं आता है वहाँ पर पूछिए, और इसके स्तर हैं उन पे हम काम करेंगे तो उसके साथ साथ आपका भाषा का स्तर भी बढ़ेगा। ठीक है।
तो जो भी पद्य होते हैं वो उनको गाना है कैसे, उसका एक अलग अलग तरीका होता है। लेकिन आप जुड़े रहिए और ऐसे ही आगे मुझे मार्गदर्शित करते रहिए। और इसी के साथ आप सभी का आभार, और आगे की कक्षा जो है वो हम अब प्रारंभ करते हैं। एक मिनट, कहते हैं कि युबुंग मार्क देन माइस्टर, जी जर्मन में एक फ्रेज है, और बिल्कुल यदा वयम अभ्यासम कुर्मः सफलताम अपि वयम प्राप्नुमः सत्यम। सर्वे जना। हाँ इसीलिए जीवन में हमारे लिए कोई सी भाषा हो तो अभ्यास करने से धीरे 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 वो भाषा आती है, और सभी भाषाओं का एक सा ही प्रारूप है। तो ये आप लोगों की एक तरीके से बिगनिंग है, प्रारंभिक काल है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप लोग और ग्रंथों को पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, अपनी बुक्स को पढ़ेंगे, कभी ऑनलाइन वीडियोस आदि देखेंगे, तो आप लोगों को भी संस्कृत में, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्लुएंसी कहते हैं, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दोनों ही चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ, और हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। धन्यवाद।